नमस्कार, सिटी हलचल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। आइए हम बात करते हैं पूजा अस्पताल के एमडी संदीप अग्रवाल जी से ठंड से बचने के उपाय, बीमारियों से बचने के उपाय। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज़। आइए हम बात करते हैं पूजा अस्पताल के एमडी डॉक्टर संदीप जी से। आजकल ठंड बढ़ती जा रही है, डॉक्टर साहब ठंड में क्या क्या उपाय करें? नमस्कार सभी को। ठंड के देखिए दो तरह के उपाय हैं। जनरल उपाय में तो मैं यही कहूँगा कि घर से तभी निकलें रात में, और सुबह जब ज़रूरत हो कपड़े अपने हिसाब से पहने। बट एज अ चिकित्सक जो मेरी राय रहेगी वो ये रहेगी कि ठंड में मेनली जो हमारे सांस के रोगी हैं या जो सांस की बीमारियां हैं, वायरल बीमारियां हैं, स्पेशली बच्चों में जो वायरल न्यूमोनाइटिस हो जाती हैं, उसके लिए विशेष ध्यान रखना है। खांसी अगर पैदा होती है तो टाइम से डॉक्टर को दिखाएं। जो लोग अपने अस्थमा के ट्रीटमेंट रेगुलर लेते हैं वो इन दिनों अस्थमा का ट्रीटमेंट बिल्कुल ना छोड़ें। जो इनहेलर्स लेते हैं वो हर हालत पे लें, और उन लोगों से सलाह ये है कि आप आग के सामने कम से कम बैठिए, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग जिनका अस्थमा कंट्रोल रहता है उनको सब बढ़ जाता है। उसका रीज़न है एक तो पोल्यूशन, दूसरा ठंड में जो मॉइस्चर पैदा होती है, और तीसरा उनकी दवाई। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग ब्लड प्रेशर के और डायबिटीज़ के हैं वो अपनी दवाई बिल्कुल ना मिस करें, क्योंकि ये देखा गया है कि ज़्यादा ठंड होने पे डायबिटीज़, शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों ही थोड़ा बढ़ जाता है। और इसमें मैं ये भी राय दूंगा कि अगर आपका दवाइयाँ रेगुलर चल भी रही हैं तो भी आप बीच बीच में अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर अमूमन थोड़ा जल्दी चेक कराइए। जो लेडीज़ हैं या स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए ये भी राय देनी बहुत ज़रूरी है कि वो आग के सामने बहुत पास ना बैठें, क्योंकि उन्हें पता नहीं चलता और उनकी फिंगर्स में और पैरों में छाले बन जाते हैं, और जो एक फिर वो जख्म बन जाता है। दूसरा, बहुत ठंडे पानी में और बहुत गर्म पानी में, दोनों जिसे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं उनमें आप उससे हाथ देने से बचें, क्योंकि इस एक्सट्रीम टेम्परेचर से वो चिल ब्लेन्स वगैरह और इवन जो हमारे हाथों के छोटे इस एरिया की ना गैंग्रीन तक हो जाती है। जो पेशेंट्स स्मोकर्स हैं या जो पेशेंट्स ब्लड प्रेशर वाले हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ा हुआ है, तो यही कुछ राय है। सबसे ज़रूरी राय यह है कि इन ठंड में, जो ठंड ये 1 महीने की ज़्यादा है, आप अपनी रेगुलर दवाइयाँ बहुत सावधानी से लें। खून पतला करने वाली जितने भी पेशेंट्स अपनी दवाई लेते हैं वो अपनी खून पतला करने वाली दवाई मिस ना करें। ये भी सलाह दूंगा कि थोड़ा बहुत सुबह शाम घर के अंदर ही व्यायाम करें। अपने पैरों के स्पेशली जो हैं उसमें स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि खून के धब्बे जो है वो पैरों में जमते हैं, और अक्सर उस धब्बे से निकल के आपने देखा होगा कि इन दिनों हार्ट अटैक की या स्ट्रोक, जो ब्रेन का एक पैरालिसिस है, उसके स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, खाने में क्या क्या लें इस टाइम? खाने के लिए देखिए, आज जाड़ों में, ठंड में जो है हरे पत्तों की सब्जियां बहुत आती हैं, उसको आप लीजिए, क्योंकि उनमें जैसे आजकल आपने देखा है जितने भी पालक है, साग है, ये सब चीज़ें ना हाई आयरन इनकी चीज़ों के लिए होता है। बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का सेवन थोड़ा इससे बचिए, पानी का गुनगुना करके पीजिए, और एक बैलेंस डाइट लीजिए। खाने से डायरेक्टली बीमारी का इतना लिंक नहीं होता। हाँ, जैसे बाहर जो ठेलों की ओपन चीज़ें होती हैं, जैसे कि दही हो गई, चाट हो गई, इन लोगों से थोड़ा सा, इन चीज़ों से थोड़ा सा बचिए, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है वो इस मौसम में जो है, या वायरस होता है, वो नॉन कुक्ड फूड से जल्दी आने का इसके चांसेस रहते हैं। ये थे डॉक्टर संदीप अग्रवाल, पूजा अस्पताल के डायरेक्टर हैं। इन्होंने भी हमको बताया कि ठंड से बचने के क्या किया जाए। आप देखते रहिए सिटी हलचल।